बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा आर्टिकल है डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो, जो कि चैप्टर 3 गैसेस के अंदर है। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इसका रिलेशन है चार्ल्स लॉ के साथ। चार्ल्स लॉ ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो। तो यह किस तरह से डिराइव किया जाता है, इसको हम देखते हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ द क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, जिसको यूज़ करते हुए हम एब्सोल्यूट ज़ीरो को डिराइव करेंगे। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन हम ऑलरेडी जानते हैं कि वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होता है, लेकिन ये हम नहीं जानते कि कितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कितना वॉल्यूम बढ़ेगा। ये हमें क्वांटिटेटिव डेफिनेशन से पता चलेगा। क्वांटिटी को डील करता है चार्ल्स लॉ। ये क्या स्टेट करता है, हमें ऑलरेडी पता है कि प्रेशर कांस्टेंट होता है चार्ल्स लॉ में और मास ऑफ गैस फिक्स होता है। pressure constant and mass of gas is fixed, then volume will increase if temperature rise and volume will decrease if temperature will fall. How much? Volume will increase 1 by 273 of its original volume at 0 degree centigrade. At 0 degree centigrade कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो गैस का वॉल्यूम होता है उसका 1/273वां हिस्सा वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। कब? जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे। और कितना वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा? वो भी होगा 1/273वां हिस्सा, 1 डिवाइडेड बाई 273 टाइम्स ओरिजिनल वॉल्यूम का। ओरिजिनल वॉल्यूम किस पर होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और ओरिजिनल वॉल्यूम कितना होता है? ओरिजिनल वॉल्यूम होता है डियर स्टूडेंट्स 546 cm3। तो इसका 1/273 टाइम बनता है 2 cm3। इसका मतलब है अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम में कितना इंक्रीज़ होता है? 1/273 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम, वो बनता है 2 cm3। और अगर इसी लिहाज से अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम भी डिक्रीज़ होता है। कितना डिक्रीज़ होता है? ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/273, वो भी कितना होता है? 2 cm3। इसका मतलब है 0 पे है 546, 1 पे हो जाएगा 548 और -1 पे हो जाएगा 544। -1 पे डिक्रीज़ होना है और +1 पे इंक्रीज़ होना है। डिक्रीज़ भी 2 cm3 होगा, इंक्रीज़ भी 2 cm3 होगा। और ये 2 cm3 कहाँ से निकला? ये डेफिनेशन से निकला। और डेफिनेशन किसकी है? चार्ल्स लॉ की, जो कि ये कहता है, जैसे मैंने डिफरेंट कलर यूज़ किए हैं, कि प्रेशर कांस्टेंट हो, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन क्या होता है कि वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है जब टेम्परेचर राइज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है जब टेम्परेचर फॉल होगा। रिस्पेक्टिवली का मतलब है अगर एक इंक्रीज़ हो दूसरा भी इंक्रीज़ होगा, एक डिक्रीज़ हो दूसरा भी डिक्रीज़ होगा। कितना होगा? 1/273 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। और ओरिजिनल वॉल्यूम कितना होता है? 546 cm3। तो ये डेफिनेशन क्या है? एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस विल इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड rise or fall in temperature respectively. It means every 1 degree centigrade rise will increase 2 cm3 volume and every 1 degree centigrade fall in temperature will decrease cm3 of volume. Now, new volume at 1 degree centigrade will be 548 cm3. At -1 it will be 544. इक्वेशन, डियर स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन निकली हुई है ये भी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन से ही निकली हुई है। ओरिजिनल वॉल्यूम इज़ 546 V0। Original volume is V0, that is at 0 degree centigrade, that is called as original volume। और डेफिनेशन के मुताबिक कितना वॉल्यूम बढ़ता और डिक्रीज़ होता है?
अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, 1/273 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। कितना बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो 1/273 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम ये इंक्रीज़ होगा, और टेम्परेचर डिक्रीज़ करोगे तो इतना ही डिक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ से V0 कॉमन निकल आएगा, बाकी क्या बचता है 1 प्लस ये V0 बाहर चला गया Tc/273। ये इक्वेशन है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ की, और इसी के ज़रिए हम किसी भी अननोन टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम जो है वो स्टडी कर सकते हैं, और ज़ीरो पे होता है 546 cm3। अननोन टेम्परेचर पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ गैस इस फार्मूले के मुताबिक अगर डबल हो जाता है 1092 cm3, कब डबल हो जाता है, एट इट विल बिकम डबल एट 1092 cm3 जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। कितना इंक्रीज़ हो जाता है, टेम्परेचर विल इंक्रीज़ अप टू 546 डिग्री सेंटीग्रेड। 546 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस का वॉल्यूम जो है वो एट 273 डिग्री सेंटीग्रेड इट्स वॉल्यूम विल बिकम एज डबल, और it will become theoretically zero at -273 डिग्री सेंटीग्रेड। डबल कब होगा, डबल होगा डियर स्टूडेंट्स, गैस का वॉल्यूम जो है डबल होता है, गैस का वॉल्यूम विल बिकम डबल एट, इफ वी सॉल्व दिस इक्वेशन 273, it is put in this equation 273 divided by 273, that is equal to 1, 1 plus 1 is equal to 2, 546 multiplied by 2 that is equal to 1092। इसका मतलब है कि 273 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस एट 273 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री सेंटीग्रेड। ना डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो इक्वेशन ड्राइव की गई है चार्ल्स लॉ की, वो भी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन से डिराइव की गई है, और वो क्या कहती है, Vt होता है गैस का वॉल्यूम एट अननोन टेम्परेचर, एंड V0 इज़ दी ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज़ 546 cm3। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज़ होता है, वो होता है V0 का 1/273वां हिस्सा। ये वही डेफिनेशन है जो हम पढ़ चुके हैं। V0 है 546 प्लस T0 अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, V0 का 1/273वां हिस्सा। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ होंगे तो करेंगे तो वॉल्यूम कितना डिक्रीज़ होगा, V0 का 1/273वां हिस्सा। यहाँ से इक्वेशन क्या निकलती है, V0 कॉमन निकल आता है, बाकी बचता है 1 + T/273। नाउ अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देंगे 273 डिग्री सेंटीग्रेड, गैस का वॉल्यूम इस फार्मूले में वैल्यू पुट की जाए तो गैस का वॉल्यूम डबल हो जाएगा। 546 होता है 0 पे, 273 पे जाके कितना हो जाएगा 1092 cm3। इस फार्मूले में वैल्यू पुट की जाए 273 डिवाइडेड बाई 273, 1 + 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 546, ये 1092 हो जाता है। और गैस का वॉल्यूम थ्योरेटिकली बिकम 0 हो जाता है, किस पर, एट -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। इस फार्मूले में वैल्यू पुट की जाए
तो वो थ्योरेटिकली बिकम ज़ीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव करो एट -273 द वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम ज़ीरो। तो ये आपको प्रूव करना आना चाहिए। तो बेटा ये वो टेम्परेचर है जिस पर गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाएगा और थ्योरेटिकली ज़ीरो हो जाएगा, असल में नहीं होगा। देखेंगे थ्योरेटिकली क्यों होगा। इस टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट ज़ीरो बोलते हैं। गिव क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है। अब हम प्रूव करना चाहते हैं कि -273 पे क्या गैस का वॉल्यूम 0 cm³ हो जाएगा। तो हम उसी फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, V0 लेते हैं -273, तो वैल्यू को सॉल्व किया जाए ये -1 हो जाएगा, कट के ये कितना हो जाएगा 0 cm³। तो प्रूव हो गया। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एनुअल में आता है कि प्रूव करो एट -273 वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम ज़ीरो। तो ये प्रूव करना स्टूडेंट्स आपको आना चाहिए। नेक्स्ट वन है कि अगर आप टेम्परेचर कर देते हो 273 डिग्री सेंटीग्रेड, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इस पे जाके गैस का वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम से डबल हो जाता है और वैल्यू में पुट करके देख लें 1092 cm³ हो जाएगा। इसी फार्मूले के मुताबिक अगर हम ग्राफ के ज़रिए चार्ल्स लॉ को एक्सप्लेन करना चाहें तो डियर स्टूडेंट्स हम ग्राफ ड्रा करते हैं। टेम्परेचर को लेते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वॉल्यूम को लेते हैं वाई एक्सिस। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन हासिल होता है। स्ट्रेट लाइन ये शो करता है चार्ल्स लॉ के मुताबिक मास ऑफ गैस फिक्स है और प्रेशर भी फिक्स है। प्रेशर भी फिक्स है, मास ऑफ गैस भी फिक्स है। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। जितना आप टेम्परेचर डिक्रीज़ करते जाओगे गैसेस का वॉल्यूम भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा। डिक्रीज़ होते होते डियर स्टूडेंट एक ख़ास हद तक डिक्रीज़ होता है, फिर फर्दर डिक्रीज़ नहीं होता। से यहाँ तक डिक्रीज़ हुआ फिर फर्दर डिक्रीज़ नहीं होता, यहाँ तक डिक्रीज़ हुआ फिर फर्दर डिक्रीज़ नहीं होता। फिर हम क्या करते हैं, ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट कर देते हैं। एक्स्ट्रा प्लॉट, तो एक्स्ट्रा प्लॉट करते हुए वो एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे जाके मीट करता है, -273 पे। इस पे जाके गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये जो आपके पास वाई एक्सिस है ये शो करता है कि ज़ीरो हो जाएगा गैस का वॉल्यूम। इसको एब्सोल्यूट ज़ीरो बोलते हैं। और डियर स्टूडेंट्स जितना किसी गैस का आप मास बढ़ाते जाओगे उतने ग्राफ की स्लोप बढ़ती जाएगी। लेकिन सारे ग्राफ डियर स्टूडेंट्स, सारे ग्राफ जो हैं किस पॉइंट पे जाके मीट होते हैं, सारे ग्राफ जो हैं दे मीट एट -273 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज़ कॉल्ड एज एब्सोल्यूट ज़ीरो। हम थोड़ा सा मज़ीद पढ़ते हैं इसके बारे में। -273 जो है ये लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है कि जिस पर जाकर किसी भी गैस का वॉल्यूम कितना हो जाता है, ज़ीरो। इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो ऑफ टेम्परेचर, थ्योरेटिकली बिकम ज़ीरो। थ्योरेटिकली क्यों हमने लिखा डियर स्टूडेंट्स, ये अचीवेबल नहीं होता, तभी अचीव हो सकता है अगर कोई गैस गैस ही रहे। ये वो टेम्परेचर है कम से कम -273 के जिस पर जाके गैस का वॉल्यूम थ्योरेटिकली ज़ीरो हो जाएगा। ये तभी हो सकता है अगर गैस गैस ही रहे। लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अचीव एब्सोल्यूट ज़ीरो। एक्चुअली जितनी भी गैसेस हैं इस टेम्परेचर पर पहुंचने से पहले ही, जैसे कि हमने ग्राफ में पढ़ा, ग्राफ में हम डिस्कस कर चुके हैं डियर स्टूडेंट्स। क्या हमने डिस्कस किया है, यही हमने डिस्कस किया है कि ग्राफ के अंदर जितनी भी गैसेस हैं इस पॉइंट के बाद फर्दर हम उनका वॉल्यूम डिक्रीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि गैस से लिक्विड बन जाती हैं और फर्दर वो सॉलिड भी बन जाती हैं। तो बेटा लिक्विड और सॉलिड का टेम्परेचर जो है वो तो कम किया जा सकता है लेकिन वॉल्यूम कम नहीं किया जा सकता। तो फिर अगर वॉल्यूम कम नहीं होता तो वॉल्यूम कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। तो फिर हम ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं थ्योरेटिकली। तो ये वो टेम्परेचर है, अगर कोई गैस गैस ही रहती तो गैस का वॉल्यूम कितना हो जाना था, 0 cm³। लेकिन इट इज़ अनअचीवेबल। क्यों अनअचीवेबल है, क्योंकि बिफोर रीचिंग दिस टेम्परेचर जितनी भी गैसेस हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं इनटू लिक्विड स्टेट।
That's why we can say that absolute zero is unachievable. Effect of mass on slope, बेसिकली हमने देखा कि जितने भी स्लोप थे, जितना आप मैस इंक्रीज़ करते जाओ, ग्राफ की स्लोप जो है वो क्या होती जाएगी, ग्राफ की स्लोप विल इंक्रीज़। जितना भी आप मैस इंक्रीज़ करते जाते हो, दोबारा देखते हैं, ये देखें ये लो मैस है, यहाँ पर हाई मैस है, ये फर्दर हाई मैस है। जैसे जैसे आप मैस हाई करते जा रहे हो, स्लोप भी इंक्रीज़ होती जा रही है, ढलवान बढ़ती जा रही है। लेकिन सारे ग्राफ जो हैं किस पॉइंट पे जाके एक्स एक्सिस को मीट करते हैं, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट इज़ कॉल्ड एज एब्सोल्यूट ज़ीरो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन एब्सोल्यूट ज़ीरो एंड वाई इट इज़ अनअचीवेबल। ये अक्सर बोर्ड के पेपर्स में आता है, तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर मौजूद है, तो आपको आना चाहिए। बिफोर द इफेक्ट ऑफ मैथ्स आपको राइट डाउन करना होगा। नाउ हम कंपेयर करते हैं, इस फार्मूले के मुताबिक डिस्कस करते हैं कि क्या चार्ल्स लॉ सारे स्केल्स पर ओबे होता है। चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन में हमने डियर स्टूडेंट्स पढ़ा था कि प्रेशर कांस्टेंट हो तो टेम्परेचर जो है वो किस में लिया जाए, केल्विन में। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर एब्सोल्यूट लेना होता है, सेंटीग्रेड में क्यों नहीं लेना होता, केल्विन में ही क्यों लेना होता है। केल्विन स्केल को हम एब्सोल्यूट स्केल भी बोलते हैं। तो इसको हम देखते हैं। तो बेटा अगर सेंटीग्रेड स्केल पर टेम्परेचर लिया जाए, इस फार्मूले के मुताबिक गैस का टेम्परेचर T1 10 होगा, तो गैस का वॉल्यूम 566 cm³ होगा, क्योंकि 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 cm³ बढ़ता है। 10 पर 20 बढ़ेगा, तो 20 बढ़कर 546 से 566 cm³ हो जाएगा, और 100 करेंगे तो 200 cm³ बढ़ेगा, 746 cm³ हो जाएगा 546 से बढ़कर। तो हम ये अप्लाई करते हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या होता है, V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। तो ये इक्वल नहीं आता। अगर इक्वल नहीं आता इसका मतलब है सेल्सियस स्केल पर चार्ल्स लॉ ओबे नहीं होता। नेगेटिव मीन ये ओबे नहीं होगा, एंड पॉजिटिव ये ओबे होगा। कैसे ओबे होगा, अगर टेम्परेचर को स्टडी किया जाए केल्विन स्केल पर और इसी टेम्परेचर को केल्विन में बदल दें, तो ये दोनों लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाती हैं। इस वजह से हम कहते हैं चार्ल्स लॉ ओबे हो जाता है केल्विन स्केल पर। तभी चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन में हम लिखते थे कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, नॉट सेंटीग्रेड टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन टेम्परेचर को हम बोलते हैं। तो जस्टिफाई चार्ल्स लॉ इज ओबेड ऑन केल्विन स्केल बट नॉट ऑन सेंटीग्रेड स्केल। डियर स्टूडेंट्स हमने इसको जस्टिफाई कर दिया है। तो ये क्वेश्चन अक्सर आता है बोर्ड के पेपर्स में, तो आपको इसको सॉल्व करना आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम हम फर्दर इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आएंगे। फर्दर हम स्टडी करेंगे चैप्टर 3 को, और नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है आपके पास एवोगैड्रोस लॉ। इसको हम स्टडी करेंगे, और उसके बाद जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर डियर स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।